जब मैं वहाँ एडमिट हो गई उन्होंने बोला कि आपका कैशलेस नहीं है, तो मैं बहुत घबरा गई। अगर एडवाइजर नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं किससे पूछती या ये मेरा क्लेम वापस हो भी पाता या नहीं हो पाता। और बस मुझे एक होप थी, उम्मीद थी कि गणेश जी हैं, मैं उनसे बात करूंगी, बताऊंगी, वो मुझे उसका आंसर देंगे, क्योंकि मेरे मन की जो क्वेरीज हैं वो कौन बताएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेडिक्लेम के बारे में आपको इसमें जानकारियां मिलती रही हैं इस वीडियो के थ्रू, और हम ये भी बता रहे हैं कि लोगों को कि एडवाइज़र कितना ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं लेकिन वो सारे के सारे ऑनलाइन लेते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एडवाइज़र का कितना ज़रूरी है आपकी पॉलिसी के साथ होना। तो दोस्तों, इसी बात को आगे जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मधु शर्मा जी, हम इनसे जानेंगे। आपने इनको मेरे चैनल पे एक बार पहले भी सुना हुआ है, लेकिन उस समय जो उन्होंने क्लेम लिया था उसका कुछ अलग एक्सपीरियंस था, और इस बार जो उन्होंने क्लेम लिया है उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग है। तो ये आपने मुझसे बताएंगे कि इनको इस बार क्या उस एडवाइज़र का होने का क्या बेनिफिट हुआ और क्यों ज़रूरी है एडवाइज़र। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं मधु शर्मा। मैं पहले भी क्लेम ले चुकी हूँ ये एक बार HDFC अर्गो, और वो एक्सपीरियंस मेरे साथ थोड़ा अलग था। उस पिछले साल मेरा बेटा एडमिट हुआ था, और जो मैंने क्लेम लिया वो कैशलेस था। उनको मैंने एडमिट कराया, केशव को, इमरजेंसी में मेरा बेटा एडमिट हुआ था, और कैशलेस था वो। जो भी प्रोसीजर था बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि बीच बीच में हर चीज़ के लिए मैं गणेश जी से बातचीत करती रही कि अभी ऐसे हो गया है, या अभी हमें इतना इन्होंने मेडिसिन दी है, या मैंने ये रूम लिया है। तो टाइम टाइम पे वो मुझे आगे बताते रहे कि मुझे कैसे करना है। लेकिन इस बार थोड़ा डिफिकल्ट था। मैं खुद एडमिट हुई, और वहाँ जाकर गणेश जी को फ़ोन करके ही मैंने उनको बताया मुझे ऐसे ऐसे समस्या हो रही है। तो उन्होंने कहा आप एडमिट हो जाओ। और साउथ दिल्ली में आपको पता है बहुत मुश्किल है, या कहीं भी किसी भी अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो बहुत मुश्किल है एकदम इतने सारे पैसे इकट्ठे करना। तो मैं बहुत आराम से गई, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास इंश्योरेंस है, और मैं चली गई। गणेश जी से बात हुई, मैं एडमिट हो गई। लेकिन समहाउ कुछ रीजंस की वजह से मेरा जो क्लेम था वो कैशलेस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मैं बहुत घबरा गई उस टाइम, कि कैश देना बहुत मुश्किल है। तो गणेश जी से बात हुई, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप कैश अरेंज करके दो और आपका रिम्बर्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं वो डर था कि पैसे कैसे होंगे। पर गणेश जी ने टाइम टू टाइम मुझे फोन करके समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कैश जो है वो वापस आ जाएगा, और आप अभी अपना ट्रीटमेंट कराओ। उसके बाद 4 दिन मैं वहाँ रुकी, और मैंने अपना कैश पेमेंट किया। और विद इन 5 डेज जब मैं वहाँ से वापस आई, तो गणेश जी के थ्रू ही, क्योंकि मेरे पास और कोई माध्यम नहीं था, मैं किसी और से पूछ नहीं सकती थी कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो उन्होंने मुझे, जैसे मैं वहाँ से आई, मेरे सारे फाइल्स, पेपर, जितनी मेरी चीज़ें थी वो खुद कलेक्ट करके लेकर गए। और उसके बाद 5 दिन के बाद ही मेरा सारा कैश, सब कुछ मेरे अकाउंट में आ गया। और 2 दिन पहले ही गणेश जी का मुझे फ़ोन आया कि आपके पास OTP आएगा, आपके पास आपका क्लेम आएगा, मेल आएगी। तो वो एक एक चीज़ बिल्कुल जैसे हमें कोई आगे आगे बताता जाता है, वो मुझे बताते गए, और वैसे वैसे होता गया। तो बस मैं यही कहूँगी कि एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन का एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, पर जब हमारे सामने एक प्रत्यक्ष है तो हम उससे अपने मन की बात पूछ सकते हैं, हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मधु शर्मा जी के विचार थे। एक्चुअली क्या है कि ये वैसे वर्किंग वूमेन है, ये जॉब करती हैं। अब सोचिए कि इस बीच में अगर कोई ऐसे क्लेम में कोई दिक्कत आ जाए, और उस समय ये एक तो इनको जॉब कर रही है तो वहाँ से इनको छुट्टी लेनी पड़ेगी, और उसमें जो टाइम वेस्ट होगा, और फिर दूसरा एक हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसकी दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें, दिक्कतें जो हैं उनको खुद से झेलनी पड़ती। लेकिन एडवाइज़र होने का जो बेनिफिट है उनका ये कि यही प्लस पॉइंट लगता है कि आपको वो सारी चीज़ों से जो है यानी दिक्कत नहीं का झेलना नहीं पड़ी, आपको आसानी से वो सारी चीज़ें आपकी हो गई। क्योंकि इनका जो क्लेम था वो रिमर्समेंट में गया था, और वहाँ से कंपनी ने उस समय जब ये हॉस्पिटल में थी तो वहाँ से सीधा यानी कि मना हो गया था कि अभी आपका हम इसे कैशलेस में नहीं कर सकते, बट आप इसे रिमर्समेंट में इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर हमने इनका बाद में रिमर्समेंट के लिए दिया, तो जो कि उनका यहाँ से सारा का सारा वहाँ से क्लियर हो गया था। तो आपकी मैडम, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा डिडक्शन भी हो जाता, तो कोई डिडक्शन वगैरह कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जितना मेरा बिल था, जो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट डे देखा था, उनकी जो फीस थी वो भी मेरी 1000 रुपीज है उसमें वापस आई है। और बल्कि मेरा एक्सपीरियंस लास्ट टाइम इतना अच्छा रहा, मेरा बेटा एडमिट था, मैंने स्कूल से छुट्टी ली थी, मुझे उसके भी पैसे वहाँ रुकने के भी मुझे वापस मिले। तो मैं जरूर ये बोलूंगी। और एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं पिछली बार भी इनका सर खाती रही कि वो मेरे पैसे नहीं आए अभी तक, तो उनका आ जाएंगे और आए वापस। तो जो
कहने का मतलब ये है कि देखो, कहते हैं कि परफेक्शन जो है एक मिथ है, यानी परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गलती कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो जाती है। कि जैसे अभी इनका इस केस में हुआ कि एकदम कैशलेस नहीं मिला है, तो कई बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो जाती हैं, लेकिन यह कि हाँ, बाद में हमने फाइल करा तो सारा का सारा अमाउंट इसको मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि एडवाइज़र का होना जरूरी नहीं है, एडवाइज़र कि होना चाहिए पॉलिसी के साथ, क्योंकि वही आपको सारी जो है सही गाइडेंस दे सकता है कि क्या है, क्योंकि बहुत से लोग आज की डेट में ऑनलाइन ही ज़्यादा जाते हैं। हाँ, और जैसे अभी गणेश जी बोल रहे हैं, मैं उस बात पे बिल्कुल जाऊंगी। जब मैं वहाँ एडमिट हो गई, उन्होंने बोला कि आपका कैशलेस नहीं है, तो मैं बहुत घबरा गई। अगर एडवाइजर नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं किससे पूछती या ये मेरा क्लेम वापस हो भी पाता या नहीं हो पाता। और बस मुझे एक होप थी, उम्मीद थी कि गणेश जी हैं, मैं उनसे बात करूंगी, बताऊंगी, वो मुझे उसका आंसर देंगे, क्योंकि मेरे मन की जो क्वेरीज हैं वो कौन बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैडम के राय थे इसके बारे में, मेडिक्लेम के बारे में। और अगर आपको भी अगर कोई सवाल हो या कुछ जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और या फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की जो जानकारियाँ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद मैम। बहुत थैंक यू। और मैं आप सबको भी बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लिया तो HDFC अर्गो इज द बेस्ट पॉलिसी। आप प्लीज वो लीजिए विद एडवाइस। थैंक यू।